तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। यह कहानी है मूर्खों के राज्य में। सोचने वाली बात है ना? जब अनलिमिटेड पावर अनलिमिटेड बेवकूफी से टकराती है तो होता क्या है? बस यही सवाल इस कहानी के केंद्र में है। तो चलिए घुसते हैं इस अजीबोगरीब राज्य में और देखते हैं कि क्या क्या गुल खिलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे राज्य से जहां ना कुछ भी सीधा नहीं था, सब अजीब, सब उल्टा। एक ऐसा राज्य जहां दिन का मतलब रात था और रात का मतलब दिन। वहां के जो राजा और मंत्री थे ना, उनको आप महामूर्ख कह सकते हैं। उन्होंने सोचा चलो कुछ तूफानी करते हैं, कुछ अलग। और इस अलग के चक्कर में उन्होंने रात को दिन और दिन को रात बना दिया। ऑर्डर सीधा था, सब लोग रात में काम करेंगे और जैसे ही सूरज निकलेगा सब सो जाएंगे। और हाँ, अगर किसी ने ये रूल तोड़ा तो सीधा मौत की सजा। अब इसी अजीब शहर में एंट्री होती है एक गुरु और उनके चेले की। दिन का वक्त था, धूप खिली हुई थी, लेकिन चारों तरफ एकदम सन्नाटा। एक इंसान तक नहीं दिख रहा था। सोच के देखिए वो कितने हैरान हुए होंगे। और फिर जैसे ही शाम हुई ना, पूरा शहर जाग उठा। पर उनके लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा था। यहाँ हर चीज की कीमत आखिर थी क्या? सिर्फ एक डुड्डू। जी हाँ, आप 1 किलो चावल लो या 1 दर्जन केले, सब मिलेगा सिर्फ एक डुड्डू में। गुरु तो आखिर गुरु थे। वो फौरन समझ गए कि भाई ये जगह ठीक नहीं है, ये तो मूर्खों का राज्य है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। लेकिन उनका चेला, उसको तो बस सस्ता खाना दिख रहा था। उसने कहा मैं तो यहीं रुकूंगा, और इस तरह गुरु वहां से निकल गए। जाते जाते गुरु ने चेले को समझाया, देखो ये सब मूर्ख हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या कर बैठे। एक तरह से आने वाली मुसीबत का इशारा दे दिया था। पर चेला कहां सुनने वाला था, वो तो वहीं रुक गया और सस्ते के चक्कर में रोज केले, घी, चावल, गेहूं खूब खा खा के एकदम सांड जैसा मोटा हो गया। और अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। एक छोटा सा एक्सीडेंट एक ऐसी जांच शुरू कर देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो हुआ ये कि एक रात एक चोर अपने पुराने धंधे पर निकला। एक अमीर सौदागर के घर में उसने सेंध लगाई। पर जैसे ही वो माल लेकर बाहर निकलने लगा, किस्मत देखिए, घर की कमजोर दीवार उसके ऊपर आ गिरी और बस चोर वहीं ढेर। अब चोर का भाई सीधा राजा के पास पहुंच गया। महाराज, न्याय चाहिए, सौदागर को सजा दो। राजा भी थे मूर्ख, बोले बिल्कुल न्याय होगा। और फौरन उस घर के मालिक यानी सौदागर को बुलावा भेजा गया। और बस यहीं से शुरू हुआ ब्लेम गेम का एक ऐसा सिलसिला जो आप देखते जाएंगे। सौदागर बेचारा अपनी जान बचाने के लिए क्या करता? उसने कहा, महाराज मेरी क्या गलती? गलती तो उस मिस्त्री की है जिसने ये दीवार बनाई। उसने ही ठीक से काम नहीं किया, सजा उसको मिलनी चाहिए। तो बस अब उस बेचारे बूढ़े मिस्त्री को पकड़कर लाया गया और राजा ने बिना सोचे समझे उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन ठहरिए, मिस्त्री ने भी हार नहीं मानी। वो बोला, 1 मिनट महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं दीवार बना रहा था पर मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था एक नाचने वाली लड़की की वजह से। वो अपनी पायल छम छम करती हुई गली से बार बार आ जा रही थी। असली गलती तो उसकी है। राजा का सर चकरा गया। उसे लगा बात तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब बुलावा भेजा गया उस नर्तकी को जो अब तक बेचारी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो बूढ़ी औरत आई और उसने कहा, महाराज मैं क्या करती, मैं तो उस बदबख्त सुनार की वजह से परेशान थी। मैंने उसे गहने बनाने को दिए थे और वो रोज बहाने बनाता था, मुझे बार बार चक्कर कटवाता था। गलती मेरी नहीं, उस सुनार की है। और यहाँ कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। जब सुनार को पकड़ा गया तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो एक अमीर सौदागर के घर की शादी के गहने बना रहा था, इसलिए लेट हो गया। और गेस कीजिए वो सौदागर कौन था? हाँ, वही जिसके घर की दीवार गिरी थी। मतलब आरोप घूम फिरकर वापस सौदागर के परिवार पर ही आ गया। तो इस पूरे अजीबोगरीब इन्वेस्टिगेशन के बाद अब वक्त था राजा के फाइनल फैसले का। राजा ने अपना मूर्खता भरा फैसला सुनाया। कहा कि ठीक है, ऑर्डर सौदागर के बाप ने दिया था, जो अब जिंदा नहीं है, तो क्या हुआ, सजा उसके बेटे को मिलेगी, क्योंकि दौलत के साथ साथ बाप के पाप भी विरासत में मिलते हैं। और बेचारे सौदागर को मौत की सजा हो गई। सजा देने के लिए एक नई सूली, एक नया फंदा बनाया गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई। सौदागर इतना दुबला पतला था कि फंदा उसके गले में फिट ही नहीं हो रहा था।
अब इस पर राजा ने एक और शाही फरमान जारी किया जो उनकी बेवकूफी का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने कहा, जाओ शहर में से किसी ऐसे मोटे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो इस फंदे में फिट आ जाए। और सिपाहियों की नजर किस पर पड़ेगी? बिल्कुल सही, हमारे उस चेले पर जो सस्ता खाना खा खा कर मोटा हो चुका था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब एंट्री होती है वापस उस समझदार गुरु की जो अपनी अक्ल से इस पूरी मूर्खता को मात देने वाले हैं। बेचारा चेला जब उसे मौत की सजा के लिए ले जाया जा रहा था तो उसे अपने गुरु की याद आई। और गुरु, जिनके पास जादुई शक्तियां थीं, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। वो तुरंत अपने चेले को बचाने आ पहुंचे। गुरु ने आते ही चेले के कान में कुछ कहा और फिर एक अजीब ही नजारा देखने को मिला। गुरु और चेला आपस में लड़ने लगे। दोनों जिद कर रहे थे कि नहीं पहले मैं मरूंगा, नहीं पहले मैं। राजा ये सब देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, भैया क्या हो रहा है? तब गुरु उसे साइड में ले गए और एक राज बताया। बोले, महाराज ये कोई आम फंदा नहीं है, ये न्याय के देवता का फंदा है। जो इस पर पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा और जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो मंत्री। अब लालची और मूर्ख राजा अगले जन्म में भी राजा बनने का मौका कैसे छोड़ता? उसने अपने मंत्री से बात की और एक प्लान बनाया। उसी रात उन्होंने चुपके से गुरु और चेले को आजाद कर दिया और उनकी जगह खुद सूली पर चढ़ गए। तो गुरु की ये शातिर चाल काम कर गई और इसके साथ ही उस राज्य में एक नई सुबह हुई। जब अगली सुबह लोगों ने राजा और मंत्री की लाशें देखी तो सब हैरान रह गए। पूरी प्रजा ने मिलकर गुरु और चेले से रिक्वेस्ट की कि अब आप ही हमारे नए राजा और मंत्री बन जाइए। दोनों इस शर्त पर मान गए कि वो सभी पुराने बेवकूफी भरे कानून बदल देंगे। और बस उस दिन के बाद उस राज्य में फिर से दिन दिन बन गया और रात रात बन गई। तो देखा, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब पावर गलत हाथों में यानी मूर्खों के हाथों में हो तो कितनी खतरनाक हो सकती है और कैसे आखिर में जीत हमेशा अकल की ही होती है। लेकिन एक सवाल तो फिर भी रह जाता है कि असली मूर्ख थे कौन और क्या उनके जाने से सब कुछ सच में ठीक हो गया? सोचने वाली बात है।